बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नॉलेज वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम इस्तारा के बारे में देखेंगे कि इस्तारा क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल पेपर में हम किस तरह करते हैं और किस तरह ये मिसालों में और अशआर के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो देखना चाहिए कि अगर हम आपने तशबीह का लेक्चर देखा है तो याद रहे कि इसको तैयार करने में आपके लिए किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय एक बुनियादी फ़र्क के कि जिसमें आप जिस चीज़ को आप तशबीह दे रहे थे वो वहाँ पे तशबीह के सवाल में मौजूद था, लेकिन इस्तारा में जिसके लिए आप कोई लफ्ज़ उधार लेते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता, बल्कि उसकी जगह कोई ज़मीर या इस तरह के इस उस वगैरह के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपका तशबीह और इस्तारात में जो है वो सवाल मिला के आपसे पूछा जाता है। एक दो नंबर का इसमें से लाजमी सवाल जो है वो हिस्सा मारूजी के अंदर आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप इसको अभी से अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो एक तो इम्तिहान के लिहाज से आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर अगर आप ज़िंदगी में आगे कोई एंट्री टेस्ट देते हैं, अगर कोई भी जो है आप रिटन टेस्ट देते हैं तो वहाँ भी इससे मुतल्लिक जो है वो सवाल लाजमन पूछे जाते हैं। तो हम इसको अभी अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज इस्तारा में हमारे लिए क्या कुछ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तारा के बारे में देखते हैं कि इस्तारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने उधार लेना के हैं। अब तशबीह की तरह इसमें भी ऐसे पूछेगा कि इस्तारा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आप कहेंगे कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। चार ऑप्शन में से एक अरबी होगा तो अरबी पे सही का निशान लगा देंगे। अब आपसे पूछेगा इस्तारा के लफ्ज़ी मानी क्या हैं, तो आप कहेंगे कि उधार लेना। एक ऑप्शन उधार लेना होगा, उसके ऊपर सही का निशान लगा देंगे। अब आपके पास आ जाती है तारीफ़ या इस्तिलाही मायनी। तो आपको वो कहेगा कि इस्तारा की तारीफ़ क्या है या इस्तारा के इस्तिलाही मायनी क्या हैं। चार ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये होगा तो आप इस पे सही का निशान लगा देंगे। या आपको वो ये तारीफ़ दे के पूछ लेगा कि ये क्या कहलाती है, नीचे एक ऑप्शन में इस्तारा दिया हुआ होगा तो आप इस्तारा पे सही का निशान लगा देंगे। मतलब तारीफ़ दे के आपसे इस्तारा के बारे में पूछ सकता है या इस्तारा का सवाल दे के नीचे तारीफ़ पे सही का निशान लगवा सकता है आपसे। अगर कोई लफ्ज़ हकीकी के मान बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, जैसे कि वो कहता है वो चाँद की तरह खूबसूरत है, यहाँ पे क्या किया, चाँद से जो ये लफ्ज़ है वो उधार लिया गया हकीकी चीज़ से। मतलब चाँद जो है वो हकीकी तौर पे खूबसूरत है, उससे हम वो खूबसूरती का लफ्ज़ उधार लेके चाँद का लफ्ज़ उधार ले रहे हैं। और एक मजाजी चीज़ मतलब आदमी है, लड़का है, लड़की है, उसके लिए और जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोनों में जो ताल्लुक़ है वो क्या है, तशबीह का है कि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई खूबी एक जैसी है, इसलिए हम हकीकी चीज़ से लफ्ज़ उधार लेके मजाजी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे अहम बात यह है कि जैसे कि देखा चाँद की खूबसूरती क्या है, हकीकी है, वो उसकी अपनी खूबसूरत चीज़ है, तो हम वहाँ से कोई लफ्ज़ उधार लेके इस्तेमाल करते हैं मजाजी चीज़ के लिए, जैसे कि इंसान के लिए। और दोनों में क्या है, तशबीह का ताल्लुक़ है कि दोनों ही खूबसूरत हैं, इसलिए हम लोग जो है दोनों को मिला रहे हैं। वो चाँद की तरह खूबसूरत है। याद रहे कि तशबीह जो है उसके अंदर मुशब्बा लाजमी हुआ करता था, मतलब जिसको तशबीह दी जाती थी वो मौजूद होता था। यहाँ पे जो है इस्तारा में और तशबीह में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जिस चीज़ के लिए लफ्ज़ उधार लिया जा रहा है ना वो मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसकी तरफ कोई इशारा कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ वो है, वो से मुराद कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, आदमी या औरत, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे ख़ुद मौजूद नहीं है। उसके लिए कोई लफ्ज़ जो है वो उधार लेके या उसकी जगह कोई ज़मीर वगैरह इस्तेमाल की गई है। अब हम आ जाते हैं अरकान इस्तारा पर कि अरकान इस्तारा कितने हैं और कौन कौन से हैं और उनका मतलब क्या बनता है। तो अरकान इस्तारा सवाल आएगा कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अरकान इस्तारा तीन हैं। चार ऑप्शन दिए हुए होंगे नीचे, दो, तीन, चार या पाँच, तो आप तीन के ऊपर सही का निशान लगा देंगे। कौन कौन से हैं, मुस्ताआर ले, मुस्ताआर मिन्हु या वजह जामे, ये तीन जो हैं वो अरकान इस्तारा हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है।
मुस्तआर ले, जिस शख्स या चीज़ के लिए लफ्ज़ उधार लिया जाए मुस्तआर ले कहलाती है। अब यहाँ पे हमने पीछे एक मिसाल देखी थी, वो चाँद की तरह खूबसूरत है, तो वो जो है लड़की है, कोई आदमी है, कोई भी हो सकता है, उसके लिए हमने जो चाँद का लफ्ज़ है वो उधार लिया थोड़ी देर के लिए, तो वो जो लड़की है वो मुस्तआर ले कहलाएगी, क्योंकि उसके लिए लफ्ज़ उधार लिया गया। मुस्तआर मिन्हु क्या है, जिस चीज़ से कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए, मतलब आप जिस चीज़ से लफ्ज़ उधार ले रहे हैं। यहाँ पे वो कहता है कि जैसे उसने कहा कि वो चाँद की तरह खूबसूरत है, यहाँ पे आपने चाँद से जो ये चाँद का लफ्ज़ है वो उधार ले के इस्तेमाल किया, तो जिससे उधार लिया वो कौन था, चाँद था। तो यहाँ पे मुस्तआर ले जो है वो आपके पास चाँद हो, मिन्हू जो है मुस्तआर मिन्हू आपके पास चाँद होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं वजह जामे पे। मुस्तआर ले और मुस्तआर मिन्हू में जो मुश्तरक खूबी पाई जाती है वो हमारे पास वजह जामे कहलाती है। अब देखें, जो हमने मिसाल अभी की थी कि उसके जो चाँद की तरह खूबसूरत है, उसके अंदर लड़की जो थी वो मुस्तआर ले थी, और चाँद जो था वो मुस्तआर मिन्हू था, जिससे लफ्ज़ हमने उधार लिया। इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, किस वजह से हमने दोनों को तशबीह का ताल्लुक़ दोनों में इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही जो है वो खूबसूरत हैं। अब हम देखते हैं कि मुस्तआर ले, मुस्तआर मिन्हू या वजह जामे में हमारे पास सवाल कैसे आ सकता है। आपको उस पेपर में लिखा हुआ देगा कि ग्रामर की रूह से मुस्तआर ले क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा जिस शख्स या चीज़ के लिए लफ्ज़ उधार लिया जाए, तो आप इस ऑप्शन पे सही का निशान लगा देंगे। यह सवाल घूम के आ सकता है इस तरह कि सवाल होगा जिस शख्स या चीज़ के लिए लफ्ज़ उधार लिया जाए ग्रामर की रूह से क्या कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन मुस्तआर ले का होगा, तो आप उस पर सही का निशान लगा देंगे। इसी तरह आपसे मुस्तआर मिन्हू से क्या मुराद है, देखिए नीचे 4 ऑप्शन में ये दे देगा, तो आप इस पे सही का निशान लगा देंगे। आपको कहेगा ग्रामर की रूह से जिससे कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए क्या कहलाता है, तो नीचे मुस्तआर ले, मुस्तआर मिन्हू, वजह जामे या मुशब्बा दिया हुआ होगा, तो आप उसमें से मुस्तआर मिन्हू पे सही का निशान लगा देंगे। इसी तरह आपसे वजह जामे के बारे में भी पूछ सकता है। आ जाते हैं तरफ़ैन इस्तारा की तरफ कि तरफ़ैन इस्तारा क्या हैं, कितने हैं और कौन कौन से हैं। तरफ़ैन इस्तारा हमारे पास 2 हैं। सवाल पेपर में दिया हुआ होगा तरफ़ैन इस्तारा कितने हैं, 2, 3, 4 या 5, तो आप 2 पे सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद तरफ़ैन इस्तारा देखते हैं कि हैं कौन कौन से हमारे पास। एक है मुस्तआर ले और दूसरा है मुस्तआर मिन्हू। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल किस तरह आएगा, वो पूछेगा तरफ़ैन इस्तारा कौन कौन से हैं। ठीक है, अब एक ऑप्शन ऐसा होगा उन 4 ऑप्शन में से जिसमें ये दोनों दिए हुए होंगे, मुस्तआर ले और मुस्तआर मिन्हू लिखा होगा, तो आप उस पर सही का निशान लगा देंगे। और ऐसे भी सवाल आ सकता है कि ग्रामर की रूह से मुस्तआर ले और मुस्तआर मिन्हू क्या कहलाते हैं, तो आप नीचे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दिया हुआ होगा तरफ़ैन इस्तारा, तो आप उसके ऊपर सही का निशान लगा देंगे। हम चलते हैं मिसालों की तरफ और देखते हैं कि मिसालों में किस तरह जो है इस्तारा का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ देखिए, उसने कहा मेरे शेर ने बहुत हिम्मत दिखाई। कोई बाप अपने बेटे के बारे में कह रहा है कि मेरे शेर ने बहुत हिम्मत दिखाई। अब यहाँ पे देखें, उसने अपने बेटे के लिए जो है वो मेरे शेर का लफ्ज़ उधार लिया। किससे लिया, शेर से लफ्ज़ उधार ले रहा है शेर का, और अपने बेटे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जिसके लिए लफ्ज़ उधार लिया जाएगा वो मौजूद नहीं होगा, उसकी तरफ इशारा होगा तशबीह में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे शेर ने बहुत हिम्मत दिखाई, तो ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो मुस्तआर ले है जिसके लिए लफ्ज़ उधार लिया गया वो क्या है, हमारे पास बेटा है। जिससे उधार लिया गया वो मुस्तआर मिन्हू कहलाता है। तो यहाँ पे वो शेर है, शेर से उधार लिया गया है लफ्ज़, और उसके बाद दोनों के अंदर मुश्तरक खूबी जो होती है वो वजह जामे कहलाती है। आप बताएं कि बेटे में और शेर में क्या मुश्तरक खूबी हो सकती है, वो दोनों में बहादरी की खूबी है कि दोनों ही जो हैं वो बहादुर हैं, इसलिए बाप जो है अपने बेटे को शेर से जो है वो लफ्ज़ उधार लेके इस्तेमाल करवा रहा है।
اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ارے یار وہ جنت کی حور ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ حور کا لفظ، حور سے جو ہے وہ حور کا لفظ ادھار لے کے کسی لڑکی کے لیے یا عورت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا باپ جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ادھار لے کے لڑکی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ارے مستعار لے کیا ہے، لڑکی ہوگی، ظاہری بات ہے، کیونکہ لڑکی کے لیے حور کا لفظ ادھار دیا گیا ہے۔ اب لڑکے کے لیے تو نہیں کہہ سکیں کہ ارے یار وہ تو لڑکا جو ہے وہ جنت کی حور ہے۔ تو اب یہاں پہ لڑکا جو ہے وہ مستعار لے ہے، کیونکہ اس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا ہے۔ جس سے ادھار لیا گیا کیا چیز ہے، جس سے ہم نے ادھار لیا لفظ، وہ حور ہے، تو ہم نے حور سے لفظ ادھار لیا ہے تو وہ مستعار منہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح وہ مشترک خوبی جو دونوں میں پائی جاتی ہے وجہ جامع کہلاتی ہے، اور وہ کیا ہو سکتی ہے، دونوں میں، جنت کی حور میں اور لڑکی میں خوبصورتی کی جو وصف ہے وہ دونوں میں کامن ہے، لیکن یاد رہے کہ لڑکی جتنی بھی خوبصورت ہو جائے وہ حور سے کی طرح خوبصورت نہیں ہو سکتی، بس وہ لفظ ادھار لے رہا ہے حور سے اور لڑکی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ پیپر میں سوال کس طرح آئے گا، وہ کہے گا کہ میرے شعر نے بہت ہمت دکھائی میں مستعار لے کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ جس کے لیے لفظ ادھار لیا جاتا ہے وہ مستعار لے ہوتا ہے، تو بیٹے کے لیے لفظ ادھار لیا گیا تو بیٹا کیا ہے، مستعار لے ہے، تو آپ بیٹے کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ یا آپ سے پوچھے گا اس جملے میں مستعار منہ کیا ہے، جس سے لفظ ادھار لیا جائے وہ مستعار منہ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے شعر سے لیا گیا لفظ، تو آپ شعر پہ صحیح کا نشان لگا دیں گے۔ اسی طرح وجہ جامع کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے، اور آپ کو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے شعر نے بہت ہمت دکھائی، اس جملے میں شعر کیا ہے، پہلے پوچھا تھا مستعار منہ کیا ہے، اب وہ پوچھے گا کہ شعر کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس شعر جو ہے اس سے لفظ ادھار لیا گیا ہے، اور جس سے لفظ ادھار لیا جاتا ہے وہ مستعار منہ کہلاتا ہے، تو آپ مستعار منہ پہ نشان لگا دیں گے۔ اسی طرح بیٹے کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ بیٹا کیا ہے، اسی طرح بہادری کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ بہادری کیا ہے۔ یہ جملہ دے کے آپ سے مستعار لے کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، یہی جملہ دے کے مستعار منہ کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے، اور وجہ جامع کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے، یا پھر آپ کو یہ جملہ دے دے گا اور کہے گا اس جملے میں حور کیا ہے، تو مستعار منہ پہ نشان لگا دیں گے آپ۔ کوئی لڑکی جو جس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا وہ کیا ہے، تو مستعار لے کے اوپر نشان لگا دیں گے۔ اسی طرح آپ سے پوچھے گا اس جملے کے اندر جو ہے وہ کیا وجہ جامع کیا چیز ہے، تو آپ خوبصورتی پہ نشان لگا دیں گے کہ دونوں میں وجہ جامع جو ہے وہ خوبصورتی ہے، مشترک چیز جو ہے وہ خوبصورتی کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شعری مثالوں کی طرف کہ اشعار میں جو ہے استعارہ کا لفظ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کس طرح جو ہے استعارہ جو ہے ہم اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور زمانہ شعر ہے جو میدان کربلا کی طرف ہمارے ذہن لے کے جاتا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ شعر کا لفظ ادھار لیا گیا ہے کسی ہستی کے لیے، اور ان کی جگہ پہ یہ شعر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس چیز کے لیے لفظ ادھار لیا جائے وہ مستعار لے کہلاتی ہے، اور یہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے وہ شعر کا لفظ ادھار لے کے استعمال کیا گیا ہے، تو اس میں مستعار لے کیا ہیں، حضرت عباس ہیں، کیونکہ میدان کربلا میں حضرت عباس نے جو ہے وہ بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا، تو ان کو شعر سے تشبیہ دی گئی کہ وہ شعر کی طرح جو ہے شعر سے زیادہ کہیں زیادہ بہادر تھے، تو شعر کے لیے جو لفظ ہے وہ ادھار لے کے استعمال کیا گیا۔ اسی طرح جس چیز سے لفظ ادھار لیا جائے وہ مستعار منہ کہلاتی ہے، تو یہاں پہ جو شعر ہے کیونکہ شعر سے لفظ ادھار لیا گیا ہے تو شعر جو ہے یہاں پہ مستعار منہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وجہ جامع وہ خوبی جو مستعار لے اور مستعار منہ، مطلب جو حضرت عباس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا، حضرت عباس، اور جس سے لفظ ادھار لیا گیا وہ شعر ہے، ان دونوں کے درمیان جو خوبی ہے ایک جیسی وہ بہادری کی ہے کہ یہ دونوں کے دونوں بہت زیادہ، جس طرح حضرت عباس نے بہادری کا مظاہرہ کیا شعر بھی ویسا ہی بہادر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ وجہ جامع کیا ہے، وہ بہادری ہے، مطلب وہ خوبی جو مستعار لے اور مستعار منہ میں پائی جائے کہ جو چیز دونوں میں ایک جیسی ہو۔ حضرت عباس کی جو
بہادری ہے اس کے لیے جو ہے وہ لفظ شیر سے ادھار لیا گیا، تو جو بہادری کی صفت ہے وہ دونوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے جو ہے وہ وجہ جامع جو ہے وہ دونوں کے درمیان کیا ہوگی؟ بہادری ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔